जय हिंद साथियों, मैं एमडी मनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ पे चर्चा करेंगे जो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, और यह रिसोर्स इम्तियाज़ अहमद की बुक से ली गई है जो ऑल इंडिया वर्ल्ड एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी संभाली थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। तीसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से संभाली थी? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त या चाणक्य। चौथा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छठा, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 315 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस शासक के शासन के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। 9वां क्वेश्चन का आंसर। फिर हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता माना जाता है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानियों से। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राष्ट्रीय शासक था जिसने विदेशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और विदेशी आक्रमण से भारत की सुरक्षा की। इस कारण इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सटीक आंसर आप जान रहे हैं, हो जाएगा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासन बना यानी शासक कौन बना? बिंदुसार। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहा करते थे। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के समय में। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के समय में 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा जो हुआ था वह हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली, और तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र, और चौथा जो हुई थी कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय में। तो नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और 22वां क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुई थी? तो 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला या कलिंग का पहला अभियान शुरू करने वाला जो शासक था वो महापद्मानंद था। उसको भी याद रखिएगा। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी जिसकी चर्चा हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, इसे याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही के कारण तथा जान माल की क्षति के कारण अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन किया और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध। 25वां क्वेश्चन, अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो स्थित था वह हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र में। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा बोध गया। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद किया था? तो 10वें वर्ष। अशोक के असमलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंपारण। 30वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभलेख नहीं है, यानी रुमेनदेई। 31वां क्वेश्चन होगा, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ था? पटना के कुम्हरार में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? तो एरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35वां, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं बल्कि देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक ने 4 गुफा बनवाए थे, सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चुपाड़ और कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37वां, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण दशरथ करवाया था, अशोक का पुत्र। गोपी गुफा का निर्माण। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो हो जाएगा दीदारगंज, पटना। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो मेगास्थनीज। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसके अकॉर्डिंग इसमें जो हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि उदयन ने पहली राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र नगर को स्थापित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र तिस जो था तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। किसके शासन काल में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था? बिंदुसार के समय में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथा उपनाम धारण किया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा एस्ट्रैबो। 45वां क्वेश्चन, यूनानी दूत डोमिलिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। 46वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया था? आजीविको ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। 49वां क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा द्वारा संचालित होती थी। 5 सदस्यों की 6 समितियां गठित हुई थी, जिसका वर्णन मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो इसका सटीक आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माना गया है। आप इस वीडियो के सहारे अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।